हुई थी। आप कॉन्फिडेंस से बोलो। ग्राम तो तेरे साथ है सब। अगर ये वोट नहीं देंगे ना, जाटो समाज आपके साथ में खड़ा है। जाटो भाइयों ने हमेशा तुम्हारी इज्जत बचाई है और हमारी इज्जत आबरू के लिए इतने ताकत से हमारे साथ घूम रहे हैं। त्यौहार के दिन उन्होंने छोड़ दिया, त्यौहार के दिन भी मैं खुशी से सांझ रुमा ले लेगा, पर काई तरह तेरा प्रोग्राम सफल हो तू जीता। ये जाटो भाई जैसे जब तब मन बना को एक तरफा आज ला दिया कि हवा जब चारों तरफ जाएगी, आसपास गांव में कह दो ईमान वाले आदमी हो, अगर हमारे यहाँ से सिंगल वोट किसी को ना जाएगा, हाथी का वोट जाएगा छत्तीस बिरादरी जो गांव में बसती है। और नहीं तो परख लेना जो गांव। ग्रामवासियों, आज आपने हमारे साथ आने वालों का बहुत शानदार स्वागत किया और हमारा भी आपने मान सम्मान किया। इस गांव में मेरा खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता ऐसा है, जिस गांव की जिसकी माँ हो उससे बड़ा कोई गांव नहीं होता। आज गांव वासियों ने मेरा इतना मान सम्मान किया, स्वागत किया, पर ये दुर्भाग्य है हमारा खून ही हमारा लेकर हो रहा है। और हमारा मन नहीं था गांव में आने का, मन की नहीं यार, फिर गांव वालों ने कहा नहीं आपको गांव में आना चाहिए। आपको सारी कहानियों को पता है, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको इस चीज़ का पता नहीं हो, पर अंदर से जब हमारी आत्मा रोती है और इतनी रोती है जिसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते। और आज हमारे साथ हमारे साथी भी हैं, पर जिसकी माँ का गांव हो वहाँ पर अगर कोई थोड़ा सा भी किसी का मन उदास हो, हमारे जैसे मामा सुरजू के छोरे दीन वाला सदा हमारे साथ कंधा से कंधा, आज वो दिख रहा है यहाँ और तमाम लोग नहीं दिख रहे यहाँ पर। हमें बहुत तकलीफ है। वोट तो आएंगे चले जाएंगे, वोट की कोई बात नहीं है और एक गांव से कोई जीतता हारता नहीं है, पर आदमी की तू हर समय आदमी का जाता रहता आता रहता है। मैं उस बाप का बेटा हूँ, इस गांव को जो बसाया मेरे बाप ने। वापस जब ये 47 हो गया था, सारा गांव यहाँ से चला गया था, तो जब मेरे बाप ने इनको लाके यहाँ गांव में बसाया था, मेरे बाप की शादी 47 के बाद में हुई थी। आप कॉन्फिडेंस से बोलो। ग्राम तो तेरे साथ है सब। अगर ये वोट नहीं देंगे ना, जाटो समाज आपके साथ में खड़ा है। हमारा बाप का रिश्ता शादी से पहले आपके गांव से जुड़ गया था और लास्ट में जब यहाँ पर एक मेरे बाप की छोटी सी निशानी थी, वो मंदू जी जब गुजरे तो हमने उस दिन सारा मन नहीं किया। हमारा एक प्रोग्राम लगा हुआ था सुकेती में, तो उसमें मैंने कि नहीं मैं उसकी माटी में ज़रूर शरीक होऊंगा। मैं उसकी मिट्टी में आने गया। अब देखो आदमी, माँ भी चली गई, बाप भी चला गया, मामा भी चले गए, सब हमारे जो थे वो चले गए। नई औलाद कैसी निकले कैसी ना निकले तो तुम सब जानो ये बात है, पर हमको एक कॉन्फिडेंस जरूर है। हमारे जिस माँ ने हमको दूध पिलाया है, हमने कभी अपनी माँ का दूध, तुम्हारे गांव का नाम कभी लजाया नहीं। ऊंचा क्या होगा पूरे देश में। अब मैं उस माँ का बेटा हूँ, उस बाप का बेटा हूँ। कोई दुनिया में कहीं चले जाओ तो आल तो हमारी गिनी जाती है, भाई फलाना गांव का ये है, वहाँ का नवासा है, तो ये चीज़ तो कभी भूल नहीं सकती। पर दोस्तों ध्यान रखना, चुनाव आते हैं जाते हैं, यहाँ पर बहुत प्रयास करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं और सरपंच भी बनते हैं और साथी बनते हैं, पर विधायक का जो चुनाव लड़ा जाता है ना, कोई ऐसे नहीं लड़ा जाता, बहुत ताकत से लड़ा जाता है। ताकतवर आदमी लड़ता है चुनाव। और की ना लड़, दो ही की लड़ रहा है, दो ही लड़ रहा है ना हम। और इन बड्डे की बातों ने बैठा बैठा आदमी तेरे पता है क्या ही बना, फलाना ऐसो ढेको ऐसो है। जिस दिन फार्म भरने जाता है ना, जब टिकट लेके आता है, जब उसको पता पड़ता है कि क्या स्थिति में चुनाव जाएगा। कोई जरूरी नहीं है आप चुनाव जीतो, हम 10 लड़ रहे, कोई 10 ना जीत से हम। पर आपको जरूर एक बात बता दूं कि जाटो भाइयों ने हमेशा तुम्हारी इज्जत बचाई है और हमारी इज्जत आबरू के लिए इतने ताकत से हमारे साथ घूम रहे हैं। त्यौहार के दिन उन्होंने छोड़ दिया, त्यौहार के दिन भी मैं खुशी से सांझ रुमा ले लेगा, पर काई तरह तेरा प्रोग्राम सफल हो तू जीता। ये जाटो भाई ये सामने देख लो, पूरे 233 बूथ है, सारे गाँव के लोग डोल रहे। और हमारे सुन मेरे पता क्या सोचे यार, ये तो दोनों हार रहा है, कैसे जीतेगा। जब 2013 का चुनाव हुआ था ना, 2013 के चुनाव में रोते आए थे ये भरतपुर से,
और जब 2018 बहन कुमारी मायावती ने टिकट दिया ना, इनको आशीर्वाद दिया, जब ये जीत के जब हंसता आया ये भरतपुर से, आज वही स्थिति हो रही है। अगर तुम लोग हाथी पे नहीं आए ना तो स्थिति का निर्णय सामने आ जाएगा, जैसे चौधरी मौज खां जी ने बताया है, चौधरी कासम जी ने बताया है। पहाड़वाड़ा में भी जावा और जगह भी जावा, सारी जगह जावा हम। जब आज आपके हमारे अकले सलीम से काम लो, अल्लाह ताला ने अक्ल इसलिए दी है। हाफिज साहब ईमान वाला आदमी, कुरान हाफिज है, जो बेचारा रात दिन लग रहा है और हर कौम में ये कह रहे हैं भाई किसी भी तरह से अगर तुम जीत चाहते हो तो ये खुर्शीद के उसमें आ जाओ हाथी पे, नहीं तो रिजल्ट ठीक नहीं रहेगा। आप मुझे बताओ, पिछली बार 2 गुजर लड़े थे 2013 में, उन्होंने कांग्रेस के, तो कैबिनेट मंत्री थे, तो कुछ भी ना है, वो 4000 पे समेट दिया उन्होंने, एक घालू वोट दी सबन ने, दिख रहा त्यार सामने। जब यहाँ में चुनाव लड़ना है, जब मैंने सबन सुनू पूछी, चौधरी मौज खां जी ऐसा एक मर्द आदमी है, वाहिद आदमी है, इसने कहा खुर्शीद अगर तेरे साथ टिकट रहेगा तो मैं टिकट तेरे साथ रहूंगा, चाहे दुनिया एक घल हो जाए मैं तेरे साथ रहूंगा। ये चौधरी मौज खां जी है। ये जमील साहब है, जब यहाँ पर जब आए थे ना, अरशद जी टिकट मांग रहे थे, मैं भी मांग रहा था, किसी का रुख उसकी तरफ था, किसी और का, पर चौधरी मौज खां जी ने कहा भाई खुर्शीद जो बसपा का टिकट लेकर आएगा उसके साथ मैं रहूंगा। ऐसे जुबान के आदमी जेल ला रही है, बहुत बाहैसियत वाला आदमी बन जाए, जैसे कोई कहते ये चौधरी कासम बैठा, रामकिशोर बैठा, इन्होंने मुझे टिकट दिवाया और रामकिशोर हन ने, और जो हमारी पूरी कार्यकारिणी बैठी है बसपा के, जब टिकट मांगने जवान है, पाँव फिसला बहन जी के पास जाते हुए काई का, वो इतनी ताकतवर लेडीज है, वो अपना सिंबल है उसको देती है, जो बहुत भारी ईमानदार आदमी होता है उसको टिकट देती है, और बहुत शानदार उसके तरीके से टिकट की लावा भाई हम का, हम टिकट लावा भाई 60 पैसे 62 हमारा वोट है, 50,000 वोट है, इनका वोट हमारे, हम लोग कोई वोट ना देवे, और सिर्फ कोई वोट नहीं देता पूरे विधानसभा में। जो रिजल्ट ले लो, ये रिजल्ट सीट ले डोल रहा साथ में, यहाँ निकाल के देख लो, सिर्फ जाटव आदमी हमारा काका ताऊ, बहुत पुराना रिश्ता है इनसे हमारा। और ये जब यही वोट दे, वहाँ जब इलाका में कहीं चले जाओ तब वोटर लिस्ट में जो पिछली बार वोट गिरा वहाँ देख लो भाई, ठीक शहर वहाँ तक एक भी काम ना है मेमन को, जहाँ इन्हें 28,000 वोट दी पिछली बार, वहाँ निकाल के देख लो। आज 30,000 वोट तो ये मुल्क दे रहा है। और तब जब अगर वोट जब फिर लोग कहोगा भाई खुर्शीद लोग कैसे जीते, ऐसे जीते तो ऐसे, जब तब मन बनाओ एक तरफा, आज ला दिया कि हवा जब चारों तरफ जाएगी, आसपास गांव में कह दो ईमान वाले आदमी हो, अगर हमारे यहाँ से सिंगल वोट किसी को ना जाएगा, हाथी का वोट जाएगा 36 बिरादरी जो गांव में बसती है। और नहीं तो परख लेना, जो गांव के तुम्हारे जाटो रह रहे हैं, हेमराज वगैरह जो तुम्हारे गांव के रहते हैं, और जाटों में कितना बड़ा मन है। तुम्हारे अचानक कत्ल हो गया था, कत्ल हुआ था, अभी तुम्हारे यहाँ उसको कत्ल ही कहते हैं, हुआ तो आक्षमात था, वो कोई मारने का इरादा नहीं था, फिर भी इन्होंने मन बड़ा करके त्यारो राजीनामा करो, इतनी बड़ी कौम है, इतनी दिलेर कौम है, और जो तल कितनी बड़ा कीमती वोट दे रही है, इतनी कीमती वोट दे रही है, जब कोई हद ना है। नहीं सरपंच की दुनिया में सारी दुनिया गू खा के वोट देवे, अपना भी ना छोड़ा। और ये रात दिन ऐसा लगा पड़ा सिर्फ बहन जी की ताकत के लिए, सिंबल के लिए। आज त्यौहार के दिन भी जाके देख लो कितने लोग, कितने गाँव के लोग हैं। ईद बकरा ईद तब निकल सको काय के साथ, ना भाई हम तो ईद पढ़ने जाएगा, बकरा ईद हम तो कुर्बानी करेंगे, ये दिवाली का सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदू उनको। पर ये सारा भाई छोड़ के त्यार साथ ही गांव में खड़ा है। और ये एक आदमी ना, तुम गिन लो गाड़ी कितनी गाड़ियाँ, और फिर दुनिया ने कही ये तो जो चुनाव लड़ रही तो बहुत भारी पैसा वाला कोई, तो सुनो त्यार जो सरपंच है नहीं को सरपंच, हाल को सरपंच नु कहे ना, ये तो यार वासु मिल लिएगो, वासु फलाना तो मिल लिएगो। आदमी को अपने औकात में बात करनी चाहिए, अपनी सीमा में बात करनी चाहिए। हमें पता है किसके क्या है क्या नहीं है, और जो दूसरे के ऊपर लाछन लगाता है ना, उसको पहले अपनी तरफ देख लेना चाहिए। जब इनको पता पड़े, इनका एक दूसरे का आरोप लगाते हैं, वो लगाते हैं, आमने सामने बैठ के बात करेगा। इधर कोई बात करे तो हमसू बैठ के सामने करे, ये मेरा मामा का गांव है और इस गांव में हमको ऐसा ना है, कोई ऐसा ना है हमारा बाप यहाँ ब्याह के लेके गए हो, कोई ऐसा ना ले नू चलो गए वो आएगो हुए, हम इस गांव का हिस्सेदार। आदमी के 2 ही गांव रहा, या माँ को गांव या बाप को गांव, वही गिनो जावे, फलाना की माँ कहाँ की और फलाना का बाप कहाँ को है। आज इस तरीके से सुनो, आपके गांव में ये कह रहा हूं मैं, चुनाव आएगा चला जाएगा, दुख सुख आते जाते रहते हैं। साथियों, जो हमारा गांव का लगाव है ना, जो आज तुमने मेरा मान सम्मान स्वागत करा है, ये जीवन भर नहीं भूल सकता आदमी। इस बुरी हवा में गांव में सब तरह की बात कहाँ, ये ताकत है तिहारी। ढेरे सरपंच रात डोलो समझ के पिए, हमने पता ना है कौन सा पे ना गए हो। अरे भाई काय तरह का स्वागत मत करो या बुलाओ मत,
फिर यहाँ तक आगे लोग यार तुम्हें वोट दे दो पर यार बुलाओ मत। ये बहादुर आदमी है ला दिया का जिन्होंने मेरा स्वागत किया है, ताकतवर आदमी है ये, और पूरे इलाका में निकलेगा ये, पूरा इलाके में जाएगा ये, और गाड़ी लेके जाएंगे खुल्लम खुल्ला, और कोई ये किसी की ताकत नहीं बनी जो का ये रोक दे। मैं आप गांव से भी अपील कर रहा हूं, कोई आए चाहे कोई पार्टी का है, भाई सबको सम्मान स्वागत करो, यहाँ में कोई बात नहीं है, चाहे बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है तो अपना ही सब, किसी को बारे में रोकना नहीं चाहिए। और जब हम आ जाएंगे ना पड़ियाई पे, जब हम पड़ियाई पे आ जाएंगे, हमें पता है सरपंच कहाँ काम करा, हमने इतना भी पता कहाँ काम करा, हम 2 बार सरपंच रहा है, हम भी सरपंच रहा है। और सरपंच जो होता है ना, जब पहली सीढ़ी राजनीति सबसे बड़ा चोर सरपंच ही होता है, हम भी सरपंच रह के गए हैं। और जानना ये जब चुनाव हो जाएगा, जब हम बता देंगे जो हमारे साथ दुश्मनी करेगा हम की छोड़ेगा, हम की छोड़ेगा भाई। हम ना जान रहे कि सरपंच कहाँ कर रहा है, रातू डोल रहा है, हमने ना है पता ये तकमीना से काम करा, कितने काम करा। और जिस दिन हम करने शुरू लग गया ना, इनको जेल दिखेगी, जेल, इनको जेल दिखेगी, जेल। हम अभी तक खुल के इसलिए ना बोला, मैंने ठीक है सब तरह के चुनाव जावे, आपके सरपंच से कह देना उसका कोई साथी भी होएगा, चुनाव के बाद हम उससे निपटेंगे, और इस तरीके से निपटेंगे कानून कायदे से। हमें पता है कितने बड़ा ईमानदार है, कितने बड़ा हुए, उसकी निकलवा के देख लेना यहाँ से, नगर में, यहाँ नगर में पंचायत समिति से हम ना जाना इन चीजन ने। और 10-10 पर हमारी शिकायत न कर रहा है, और वहां जाकर नु कह रहा है कोर्ट में, स्कूटनी में ये कहे, स्कूटनी पता क्या कहा, नु साहब इसने तथ्य छिपाए, तथ्य का मतलब झूठ बोल रही, नु आगे जाना कितने मुकदमा है, मेरे 151 का कोई मुकदमा नहीं है। और जब वहाँ IRT भरी गई ना, जो रिटर्न भरी हुई, वहां जाके देखना तो विधानसभा में जितने हम लड़ रहे, वाजिब साहब भी लड़ रहे, गोविंद साहब भी लड़ रहे, वह रिटर्न जाके देख लेना कस की ज्यादा है, कस की गवर्नमेंट ज्यादा हैसियत है। हमने तो नू आग दे, हम तो तैयार, हम इजी आदमी है, जो बालक भी मिल जाए तो भाई गोदी में लेके बोला हम, इसलिए हमको नहीं समझ रहे। क्या समझ रहा है आपके सरपंच ये? अभी चुनाव होगा, जिस दिन हम एक बता देंगे, या हम लोग जेल के सलाह भेजेगा ना भेजेगा, अगर हम इसको ना भेज दें तो हमको बता देना, एक बाल के बराबर उसको निकाल लेंगे, अगर वो हमसे दुश्मनी साध रहा है तो। जो आदमी हमारा प्रोग्राम कर रहे हैं, रात भर डोला ही न, रात भर डोला है। वोट देना ना देना किसी का अधिकार है, मत दे ना दिए तो वोट मत दे ना दिए तो, पर ये नहीं है किसी के बारे में। ठीक है हम चुनाव लड़ रहे, बाजी हमारे सामने चुनाव लड़ रहा है, हमारे आमने सामने होता है तो हम उसकी इज्जत करते हैं, आपको ये कोई भी मिल जाए इज्जत करते हैं, पर ये नहीं करता जो किसी की जड़ें काटे। और हम देखा ना कितने मरखना कौन है, कोई बात ना, जो यहाँ तक पे आएगा, इतनी कच्ची बात करिए, हमने पता ना आएगा, ये कोई हमने पता ना है, हम चुनाव लड़ रहा है ऐसे से लिए। जो मैं तो आदमी गांव वासियों ये बात कह रहा हूँ, नहीं आप ये बता कि ना कहा, जब हमारा प्रोग्राम तय हो गोहिंद, और प्रोग्राम तय होने के बाद रात डोला, हमको गैर आगा, तो इस तरीके से नहीं होता। रिश्तेदार तो हमारे हम जो संग लग रहे हैं। अरे